नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के CSPGCL विभाग में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए जो पोस्ट निकला है उसके नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि किस तरीके से फॉर्म को भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउजर होगा उसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है cspc.co.in, कुछ इस तरीके से cspc.co.in। उसके बाद इंटर बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इंटर बटन को प्रेस करते हैं तो आप छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के मेन साइट पर आप आ जाते हैं। यहाँ से आपको रिक्रूटमेंट वाले पोर्शन में आना है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के मेन पेज पे आ जाते हैं और सेकेंड नंबर पे है 1 ईयर अप्रेंटिसशिप इन CSPGCL। इसका एडवर्टाइजमेंट पे यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से मैं इसे शो इन फोल्डर कर लेता हूँ। अप्रेंटिसशिप 1961 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित संकायों में प्रशिक्षुओं को 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण देने हेतु नियोजित किए जाने हैं, जो निम्नानुसार हैं। यहाँ से ट्रेड देख लेते हैं। जैसे कि पहला में इलेक्ट्रीशियन के लिए 35 पोस्ट, हीटर के लिए 30 पोस्ट, बिल्डिंग मैन टेक्नीशियन के लिए 5 पोस्ट, मैकेनिस्ट के लिए 4 पोस्ट, टर्नर के लिए 5 पोस्ट। वहीं अगर वेल्डर की बात करें तो इसके लिए 20 पोस्ट और वायरमैन के लिए है 6 पोस्ट। कुल 105 पोस्ट निकला है। वहीं अगर योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित संकाय में ITI उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शिक्षावृत्ति की दर 7,000 रुपये प्रति माह। और देखते हैं नियम एवं शर्तें। पहला नियम है आरक्षण। उम्मीदवारों का चयन छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। चयन प्रक्रिया। पात्र उम्मीदवारों का चयन अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों का अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण मात्र 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में अस्थायी अथवा स्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे। जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव 1 वर्ष या अधिक है अथवा जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर रहे हैं, वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के समय एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में कहीं अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। घोषणा पत्र का प्रारूप कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उपलब्ध है। शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि और प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के मध्य की अवधि 1 वर्ष से कम अथवा 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच हो तो उम्मीदवारों को स्व शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे इस अवधि में अन्य किसी जगह कार्यरत नहीं हैं। प्रशिक्षुओं को हॉस्टल अथवा वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। अभ्यर्थियों को NCPT मिस यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र में वैध 16 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। पहला है संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र, दूसरा है संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र, तीसरा 10वीं 12वीं की अंक सूची की छाया प्रति, अगला है अर्हकारी परीक्षा यानी ITI की अंक सूची की छाया प्रति। अगर ST SC OBC में आते होंगे तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और NAPS का रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि इन सारे दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ में आपको संलग्न करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि कंपनी की वेबसाइट www.cspc.co.in में प्रकाशित तिथि से 60 दिनों के भीतर डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। स्क्रॉल बार के माध्यम से नीचे आएंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे। आवेदित अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा या ITI ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर NAPS रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। यहाँ ट्रेड डालेंगे यानी कि ITI में आपका कौन सा ट्रेड है। यहाँ पर हिंदी में नाम लिखेंगे, यहाँ पर अंग्रेजी में नाम लिखेंगे, यहाँ आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, यहाँ आपका आधार नंबर आएगा, यहाँ अपना जन्म तिथि लिखेंगे, जन्म तिथि यहाँ शब्दों में लिखेंगे और 1/4/2022 की स्थिति में आपका उम्र कितना हो रहा है उसको यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर अपना वर्तमान पता लिखेंगे और यहाँ अपना स्थायी पता लिखेंगे। ध्यान देंगे जब आप अपना स्थायी पता लिखेंगे वो पिन कोड सहित होना चाहिए।
यहाँ आपका राष्ट्रीयता आ जाएगा और यहाँ पर श्रेणी में टिक करेंगे कि आप आरक्षित हैं कि अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजाति हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, सिलेक्ट करेंगे। इस कॉलम में शैक्षणिक अर्हता के बारे में दर्शाएंगे। जैसे यहाँ कोष्ठक में दिया हुआ है कि न्यूनतम योग्यता से शुरू करें, यानी सबसे पहले आप 10वीं का डिटेल देंगे, फिर 12वीं का डिटेल देंगे, उसके बाद आपको ITI का डिटेल देना है। यहाँ पर उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, यहाँ पर बोर्ड आ जाएगा, यहाँ उत्तीर्ण वर्ष, यहाँ प्राप्तांक और इसमें से आप कितना नंबर लाए हैं उसको यहाँ डालेंगे और आपका क्या प्रतिशत है उसमें यहाँ डालेंगे। क्या आप विवाहित हैं, हाँ या नहीं, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पर ईमेल ID, इसमें वो सारे दस्तावेज का नाम लिखेंगे जो आप आवेदन पत्र के साथ में संलग्न कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, यहाँ भी अपना सिग्नेचर करेंगे, यहाँ दिनांक लिखेंगे और यहाँ स्थान डाल देंगे, यानी जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्थान का नाम लिखेंगे। अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से भरकर और उसके साथ में समस्त दस्तावेजों को संलग्न कर इस वाले पत्ते पर आपको लिफाफा में पैक कर डाक के माध्यम से भेजेंगे या आप वहां जाकर के जमा भी कर सकते हैं। आज का वीडियो यही समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।